जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय नागर न्यूट्रिशन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लोगों के सवाल होते हैं बगैर पीटी या बगैर प्रोटीन के हम वर्कआउट कर सकते हैं क्या। आज लगभग आपकी जो 90% जो प्रॉब्लम है पीटी की या पर्सनल ट्रेनिंग की, वो प्रॉब्लम अब 90% सॉल्व हो जाएगी। उसी पे आज सारी वीडियो है, नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों के पास बजट नहीं होता पर उन्हें वर्कआउट करना होता है। जैसे भी हम जिम वगैरह कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं साल 2 साल से जो वर्कआउट कर रहा है उससे इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी बॉडी देख के। न्यू लोग ज्यादा इम्प्रेस होते हैं जो 1-2 हफ्ते से जिम जा रहे हैं। ये उनके लिए खासकर वीडियो है, जो इनसे आगे एडवांस वाले हैं उनके लिए भी वीडियो है। इम्प्रेस हो जाते हैं और चीजें समझ ना पाके हम कुछ भी किसी के थ्रू आके कुछ भी सामान लेना चालू कर देते हैं। एक स्टेरॉइड पे जाना या डाइट का अनबैलेंस होना, ये भी एक मेन कारण है कि इम्प्रेस होकर हम उस चीज पे चल देते हैं। तो आज उन्हीं के लिए वीडियो है, तो आप ध्यान से सुने, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सारी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, पहले मैगी वाला आया था, अब आजकल चना सत्तू चल रहा है और मैगी वाला चना सत्तू के चक्कर में लोग गुमराह हो जाते हैं। यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं। देखो, इससे काम नहीं चलेगा, आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है अपनी, और वो करना कैसे, वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। बगैर पीटी के आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आप महीने 2 महीने आपने वर्कआउट के लिए आप जा रहे हैं तो आपको करना कैसे, शुरुआत से चलते हैं। जो भी आपकी बेसिक एक्सरसाइज हैं या बेसिक वर्कआउट हैं, पहले आपको पहला जो पड़ाव है उसे आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए, जितनी भी मशीनें पुरानी है यानी जितनी भी चीजें हैं, जिम में आप जाते हो तीनों आपको बेंच मिलेंगी चेस्ट के लिए। तो तीनों बेंच का एक अपना पर्पज है। जो तीनों हेड हैं चेस्ट के, वो तीनों को टारगेट करते हैं। यदि आप बेसिक वर्कआउट करते हैं, बेसिक वर्कआउट में जब आपकी कमांड, आपको पहले सबसे पहले करना क्या है, आपको ग्रिपिंग देखनी है। आपको ग्रिपिंग से शुरुआत करनी है कि आपको ग्रिप कहाँ सेट बैठती है, यानी कहाँ आपको, जैसे आप रॉड पकड़ते हैं चेस्ट के लिए, आपको कहाँ ग्रिप सेट बैठती है, आप कितना उसे अंदर कर सकते हैं, कितना आप उसे प्रेशराइज पकड़ सकते हैं, पहले उस पर आपको कमांड करनी है। और शुरुआत करनी है बेसिक एक्सरसाइज से। जैसे आपने देखा होगा फ्लैट बेंच के लिए आपका वो क्या टारगेट करता है, आपको डिक्लाइन बेंच के लिए आपको क्या टारगेट करता है मसल, और आपको इंक्लाइन के लिए क्या टारगेट करता है, आपको पहले उस पर कमांड करनी है। जो आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, यानी आपका पुलअप हो गए, चिनअप हो गए और डिप्स हो गई, आपकी फ्री वेट स्क्वाट होगी, पहले उसे ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप उसे प्रॉपर वे में आप परफॉर्म कर पाते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाता है। फिर आते हैं आप वेट पे। वेट पे जब आप जाते हैं, आपने देखा होगा शुरुआत में आपका लगभग, यदि आपने वेट उठाया, आपकी स्ट्रेंथ कम है, आपका 5 किलो आपने वेट लिया, उसमें आपका स्ट्रेंथ एक, यानी जब आपको 2 सेट हो गए, किसी ने नोटिस करा है कि हर सेट में 4 सेट ही क्यों होते हैं। उसका भी एक मेन कारण है कि आपका जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है वो आपका एक सीमित समय पे रिलीज हो सके। जब आप बेसिक वर्कआउट करते हैं, जब आप डंबल उठाते हैं, शुरुआत में आपने 5 किलो जब आपने वेट लिया, जब आपको पता है कि आपके कितने रैप में कहाँ आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, यानी आपने देखा है ना, लास्ट जैसे आपका 10-12 रैप निकल रहे हैं तो लास्ट के 10-12 रैप में 10 रैप के बाद आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और उसे उठाने के लिए, तो वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस, यानी बॉडी बिल्डिंग का जो मेन मतलब होता है वो होता है मसल का मैकेनिकल अटेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जो बॉडी मेटाबॉलिक स्ट्रेस रिलीज करती है उसी से ही आपका मसल ग्रो होगा। वो होगा कैसे, क्योंकि जिम में हम जाते हैं, यदि आप ये सोच के जा रहे हैं कि जिम में हमें मसल बनानी है, जिम में जाके मसल नहीं बनानी होती, जिम में जाके आपको मसल तोड़नी होती है। मसल जब आप घर जाते हैं, जब आपकी रिकवरी होती है या कुछ समय के बाद जब बॉडी से वो चीजें रिलीज होती हैं, तब आपकी रिकवरी होती है, तब आपकी मसल जुड़ती हैं। यदि आप आपने नोटिस करा होगा, यदि वर्कआउट करने वाला उसकी मसल बड़ी बड़ी हो जाती है, वो वही कारण है कि आप मसल आपने तोड़ा और आपने जब डाइट लिया आपकी मसल की रिकवरी होगी। ये था पहला पड़ाव। फिर आते हैं सेकंड पे। जो सेकंड का है आपका डाइट का। डाइट में हमें करना क्या होता है, डाइट में 3 चीजों पे जो चलती है वो मसल बिल्डिंग चलती है, यानी आपकी हाई कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट,
और फैट और कार्ब की बैलेंस वाली डाइट। आप यदि उसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हुआ क्या, मैं देखता हूँ वो लोग अप्लाई ना करके ना दूसरों के पीछे चल देते हैं, ऐसा होता नहीं है। पहले आप ये तीनों चीजों को अप्लाई कीजिए, तभी आपको बॉडी में रिजल्ट आएंगे। ऐसा ही पावर लिफ्टिंग में भी होता है। पावर लिफ्टिंग में देखा होगा सबसे ज्यादा जो सेफ करने वाली चीजें हैं डेड लिफ्ट, आपका बेंच प्रेस और स्क्वाट, ये तीनों चीजें होती हैं पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा यदि सेफ के लिए प्रॉब्लम होती है वो लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है। लोअर बैक देखिए, यदि आपको करना है, यदि आपको सेफ खेलना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने वीक में एक बार आपने टोटल वेट चेक करना है आपका। यानी आप जो भी मारते हैं, बेंच है या डेड लेते हैं या तीनों चीजें लेते हैं, आपको वीक में एक बार ही चेक करने की जरूरत है। यदि आप बहुत ज्यादा हैवी वेट मार के आप कोशिश करेंगे कि रोज लेना है, ज्यादा वेट लेने में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। डेड लिफ्ट वाले के साथ सबसे ज्यादा 90% प्रॉब्लम आती है वो लोअर बैक की प्रॉब्लम आती है। बेंच वाले के साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर की या ट्राइसेप्स जॉइंट की प्रॉब्लम आती है। नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कल को पता नहीं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। पहले मैगी वाला आया था, अब चना सत्तू चल रहा है। देखो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर क्या लेता है क्या नहीं लेता है, जब हम 1-2 महीने जिम जाते हैं, कोई एडवांस एथलीट को देखते हैं जो 1-2 साल वर्कआउट करने वाला होता है, हम उसे इम्प्रेस तो होते हैं। उस पे ना जाके जब तक हम अपना 90% पूरा नहीं करेंगे, जब तक हमारी मसल बिल्डिंग होगी नहीं। जब आपको 3 से 4 महीने हो जाए, तब आपको वेरिएशन की जरूरत है। वेरिएशन की जब जरूरत होती है जब आपका बेसिक रूटीन, बेसिक वर्कआउट यानी बेसिक आपकी चीजें आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने आपको एंगल को समझने में टाइम लगता है कि हमारी बॉडी कहाँ परफॉर्म कर रही है। हमारा वेट को समझने में हमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं कि हमारा ग्रिपिंग कैसी रहेगी, हमारा वेट, आपने देखा होगा 5 किलो में हमारा जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमारा 20-25 रेप में आ रहा है, और ऐसे ही हमने 10 किलो वजन उठाया तो उसमें हमारा स्ट्रेस 15 में आ रहा है, तो हमने 20 किलो। जो क्वांटिटी है, यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेस की जो रैप की क्वांटिटी है, वो आपको 8 से 10 रैप के बीच में करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मसल ग्रो नहीं हो पाएगी। आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको मसल बिल्डिंग करने में कोई भी संकोच नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खुद भी कर सकते हैं चीजें। अब ये चीजें अप्लाई कीजिए। और जो कोच है, कोच का मतलब समझिए, जो पीटी होती है, पर्सनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? पर्सनल ट्रेनिंग कोच कोई वो नहीं है कि आपको वर्कआउट करा दे, चुड़ैल की पुड़िया दे दे और हो गया काम। देखिए, कोच का मतलब होता है यदि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, यानी आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, यदि आपको कोई इवेंट की तैयारी करनी है, उसके लिए कोचेज होते हैं। कोच करता है क्या है, आपका डाइट का प्लान, आपका वर्कआउट का प्लान, आपका डेली रूटीन का प्लान वो आपको बना के देगा। और वो हर कोच का अपना एक पर्पस होता है, अपना एक सिस्टम होता है जिसपे वो काम करता है। कोच आपको 3-4 महीने में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से ये चीजें कराता है। तो ये सब चीजें सिस्टम से होती है। यदि आप ये सोच रहे हो कि आप 1-2 महीने जिम जाके हम ऐसा कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसी के नाम पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं, चीजें पेड के नाम पे बहुत सारी चीजें लेते हैं। प्रोटीन वगैरह भी आज के टाइम में सस्ता नहीं है, 4-5 हजार से कम की आपकी डाइट नहीं बैठती। उसका यही कारण है कि आपको नॉलेज का ना होना। आपको नॉलेज ही अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।